मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जब आपने अपनी 11 के अंदर एक खिला लिए तो उसके साथ सलमान मिर्ज़ा को खिलाने का क्या जो वो तुक बनता है। सलमान मिर्ज़ा को खिलाने का मकसद क्या था जब आप शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक लेफ्ट आर्म पेसर अपनी 11 के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो सलमान मिर्ज़ा का इधर क्या रोल था भाई साहब। या तो आप आज शाहीन को खिलाते या सलमान मिर्ज़ा को खिलाते। भाई एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपने खिलाना था। यहाँ पर इन्होंने दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खिलाई, सारा का सारा कॉम्बिनेशन तबाह कर दिया। नसीम को आज शाहीन के साथ खिलाना था, पाकिस्तान ये मैच जीत जाती। अगर नसीम होता तो दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक ही प्लेइंग 11 के अंदर, वो भी इतने बड़े मैच के अंदर, कॉम्बिनेशन बनाने वालों का पता नहीं दिमाग कहाँ पे जा रहा है। माइक हैसन इतने बड़े बड़े मैचेस खेल कर बैठे हुए, इतने बड़े बड़े मैचेस के अंदर कोचिंग कर चुके हैं, उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि यार दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक मैच के अंदर कर क्या रहे हैं। दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन और सलमान मिर्ज़ा का काम क्या है। एक आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर यहाँ पर खिलाते शाहीन को, उसके साथ जो बेंच के ऊपर हमारे नसीम साहब बैठे हुए आप उसको मौका देते। शाहीन और नसीम दोनों मिलकर अगर शुरू के अंदर अवॉइड डालते, जैसे शाहीन ने 2-3 विकेट शुरू के अंदर लिए, अगर नसीम होता, नसीम भी 1-2 विकेट टच पावर प्ले के अंदर ले जाता, हम अच्छा खासा मैच पकड़ लेते। यहाँ हमारी जो आज हारने की सबसे बड़ी वजह है वो यही रही है कि हमने 11 के अंदर सलमान मिर्ज़ा को खिला लिया। नसीम को हम बेंच के ऊपर ही बिठा कर रखे हैं। नसीम को बेंच के ऊपर बिठाकर भाई लेकर नहीं आए थे कि वो बेंच के ऊपर बैठेगा, बल्कि हम उसको 11 के अंदर खिलाने के लिए लाए थे। आज फिर फ़हीम भी नहीं था ऊपर से। मतलब ये है कि टोटली कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आया। दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के साथ आप विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहे तो बन नहीं सकता है भाई साहब। आगे इंग्लैंड थी, आप यहाँ पर पावर प्ले के अंदर सलमान की जगह अगर नसीम को रखते, नसीम को अगर 11 के अंदर आज खिलाते, तो शाहीन के साथ नसीम एकजुट होकर बॉलिंग करता, इनका डुओ अच्छा बनता। सलमान और शाहीन का डुओ कभी बन ही नहीं सकता। इसी वजह से हम आज मैच हारे। अगर आज नसीम होता, शाहीन के साथ स्पेल डालता, सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप करते, आप नसीम को लेकर आते, तो अब कब के हम मैच के अंदर कमबैक भी कर गए होते और मैच भी हम जीत गए होते। हमारी हारने की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह ये कि हमने बॉलिंग फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाया नहीं। पाले किले के अंदर मैंने पहले ही कहा था कि आप शाहीन के साथ नसीम को लेकर आए, इन दोनों का तगड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा। ये विकेट आपको पावर प्ले के अंदर चटका के दे देंगे। शाहीन ने तो चटका दी, फिर आपने सलमान मिर्ज़ा को दूसरे एंड से चलाया। सलमान मिर्ज़ा कैसे कराएगा भाई, उससे हो ही नहीं पाएगी। ये कॉम्बिनेशन नसीम और शाहीन का बन रहा था, सलमान मिर्ज़ा को खिलाने का कोई तुक ही नहीं बनता था आज के इस मैच के अंदर। दूसरी बात यह है कि हमें शायद ये टोटल 180 तक लेकर जाना चाहिए था। बाबर आज जिस तरीके से आउट हुए समझ से बाहर। भाई साहब आप कैसी बैटिंग कर रहे हैं यार। बाबर आजम का कैरियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। कैप्टन सलमान अली आगा की अगर परफॉर्मेंस देखें तो सीरीज़ों के अंदर परफॉर्मेंस दी हुई है। इधर जो मैचेस हैं हमारे यार, जो बड़े मैचेस हैं, बड़ा इवेंट है, यहाँ पर कौन परफॉर्मेंस देगा भाई। कैप्टन से ये बंदा कोई सवाल पूछे, कैप्टन हर बार बच रहा है। मैं इस बात से हैरान हूँ कि जो वहाँ स्पोर्ट जर्नलिस्ट गए हैं वो सलमान अली आगा का कहीं पर नाम ही नहीं लेते। सलमान अली आगा की इस T20 वर्ल्ड कप ने, आप मुझे परफॉर्मेंस बता दें क्या है। कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है यार। मैं हैरान हूँ कि वहाँ पर जो जर्नलिस्ट गए हैं वो सलमान अली आगा के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि सलमान अली आगा ने क्या किया। बाबर सलमान अली आगा फेल गए, दोनों बड़े टूर्नामेंट के अंदर फेल हो गए, बड़े इवेंट के अंदर फेल हो गए यार। बहुत बड़ी बात है। ये क्या चीज़ है यार, समझ से बाहर है हमारा कॉम्बिनेशन। हम कर क्या रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर हमारा देख लो तो ऑलमोस्ट साहिबजादा फरहान के अलावा आपको और कोई नहीं नज़र आएगा इस मैच के अंदर। हर मैच के अंदर साहिबजादा फरहान आपको बैटिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। सलमान अली आगा को देखो तो हर मैच के अंदर फ्लॉप हो रहा है। कैप्टन एज अ कैप्टन वन डाउन आ रहा है, फ्लॉप हो रहा है। एक ही बंदा हमें परफॉर्मेंस दे रहा है, वो है साहिबजादा फरहान। बाकी बाबर फेल, साइम अयूब फेल, इसी के साथ साथ आपके कैप्टन सलमान अली आगा फेल, उस्मान खान आज खिलाया एक छक्का मारा, वो भी फेल चल रहे हैं। तमाम प्लेयर हमारे नीचे तक फेल चल रहे हैं। अगर कोई अब तक पाकिस्तान की तरफ से इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देकर खड़ा हुआ तो वो साहिबजादा फरहान है, उसने हमें बचा कर रखा हुआ था। लेकिन आज हमारी आप कह सकते हैं कि बैटिंग एक्सपोज भी हुई है। हमें ये टोटल 180-85 तक लेकर जाना चाहिए था। ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टोटल है। लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं भाई साहब, हम इस मैच को क्लोज लेकर गए, हार गए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैंने सेमीफाइनल रिव्यू बनाया, वो भी कुछ अपना आप कह सकते हैं कि कुछ मिनट के अंदर अपलोड कर दूंगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे जाएगा।